देखो मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, उन पर ये मुद्दा काहे बना? उनके कामों की सराहना करना शब्द कम पड़ जाएंगे। मोदी जी ने इतने काम किए, बिना सोचे समझे 1500 के नोट बंद कर दिए। इससे बढ़िया देश में कोई काम किया? आज भी बहुत सी महिलाएं हमारी उन 500,000 के नोट को सहेज के रखे, कब चालू हो जाए। राजनीति सिर्फ धर्म पे नहीं रह गई है। आप भगवान का नाम लेके, है ना, सबसे पहले तो ये बहुत गलत चीज है कि भगवान का नाम लेके आप उस पे राजनीति क्या करें। लग रहा है इंडिया नाम रखने से कांग्रेस जीत जाती? यार इंडिया भारत ये सब जीतने हारने वाला बात नहीं, लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा राजनीतिक दलों के तरफ से फैलाया गया, तो देश का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत नाम से आपत्ति होगी? एक भी व्यक्ति हमें निकाल के दिखा दो। सराहना सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि देश के अंदर से आतंकवाद बंद हो गया। आपका नाम क्या हुआ मैम? सौम्या। सौम्या, क्या लग रहा है 24 में जनता किन मुद्दों पे वोट करे? जी बिल्कुल, 24 में मैं यही बोलना चाहूँगी, जो जनता है अब वो समझदार हो रही है। धर्म की राजनीति तो अब चलने से बिल्कुल रही। आप महंगाई देख लीजिए, आज अब मतलब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो सिलेंडर के जो भाव हो गए वो कम हो गए प्राइजेस, और आज से पहले कितने ज़्यादा थे। और ऊपर से पेट्रोल के प्राइजेस देख लीजिए, जो गरीब इंसान है बेचारा वो तो डूबता ही जा रहा है ना, कोई ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। तो वो चीज़ को देख के, और पढ़ाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, एजुकेशन सिस्टम से लेके हर एक चीज़ को देख के हम फिर वोट देंगे। आज की जनता जो है समझदार हो रही है। सिर्फ अब राजनीति सिर्फ धर्म पे नहीं रह गई है। आप भगवान का नाम लेके, है ना, सबसे पहले तो ये बहुत गलत चीज है कि भगवान का नाम लेके आप उस पे राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है भगवान के नाम पे राजनीति? हाँ। इनसे पूछिए 2012 में सिलेंडर कितने रुपए थे? जब रेणुका चौधरी बोला था जब भारत की जनता इतना भी भिखारी नहीं है तो 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकता, किसकी सरकार था? इनसे पूछिए, किसकी सरकार था? इनसे पूछिए ना पूरी बात। जब 2012 में मीरा कुमारी 36 करोड़ का आंकड़ा रखा था संसद भवन बनाने के लिए, इनसे पूछिए ना। आइए अरे आराम से, आप आगे आइए। अरे एक मिनट छोड़िए, आप आगे आइए। अरे मेरी डिबेट है ये, डोंट वरी। अरे कोई बात नहीं, मेरी डिबेट है ये, आप टेंशन ना लीजिए। भाई साहब का पॉइंट ये था कि आप कह रही हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन 2012 में भी तो सिलेंडर 900 रुपये का था। जी बिल्कुल, बट आप महंगाई की बात, मैंने महंगाई की भी बात की, मैंने बेरोजगारी की भी बात की, ठीक है, मैंने हर एक चीज की बात की। ऊपर से मैंने बात की धर्म की, कि हर जगह। आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है धर्म की पॉलिटिक्स और कहाँ कर रहा है? जहाँ जिस सरकार की मर्जी है वो वहाँ धर्म को बीच में ला रहा है। किसको नहीं कहूँगी मैं, चाहे बीजेपी हो तो वो भी धर्म की राजनीति कर रही है, ठीक है। और राहुल, आपको नजर आया कि उन्होंने धर्म की राजनीति की? देख लीजिए हर जगह हो रही है, ऐसे हर जगह हो रही है। आप एग्जाम्पल देंगे ना? चलिए सुनिए। अरे सर, इस देश में वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं कि नहीं चलती? अगर धर्म की राजनीति होती तो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर गैर धर्म के लोग, जिस धर्म की वो राजनीति कर रहे हैं उसके अलावा बाकी लोगों को क्या उस वेलफेयर स्कीम का हिस्सा मिलता? जी नहीं मिलता, बट लेकिन क्या जब शौचालय बने तो दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं मिले? हाँ बिल्कुल मिले। क्या जब घर बने तो लोगों को नहीं मिले? किया जा रहा है, आप और धर्म को देख लीजिए, टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल। आप बिल्कुल जहाँ देखिए आप। अब जवाब मेरे से को बताएंगे ना? आप कहाँ, आप आगे आइए थोड़ी सी। आपको कहाँ लग रहा है कि टारगेट किया गया? आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप हवाई बातें कर रही हैं सामने। बिल्कुल नहीं, हवाई तो बिल्कुल बातें नहीं कर रही। मैं एक बार आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। अभी देखिए मोदी जी ने जो रिजर्वेशन हो ही रहती है, SC ST को रिजर्वेशन थी, OBC को रिजर्वेशन थी, अब 10% उन्होंने 8 लाख तक मतलब जर्नल भी रिजर्वेशन कर दी है। आपको पता है इसके बारे में? आपके कॉलेज के एडमिशन में 10% वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, और कितने बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ? 10% रिजर्वेशन थे वो आर्थिक आधार पे उन्होंने कोई जाति धर्म भेदभाव किसी से वो नहीं है कि आर्थिक आधार पे आपको 10%, और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ? कहाँ से हैं? बनारस यूपी से। क्या करते हैं? ऑटो चलाते भैया। क्या लग रहा है कुछ काम वाम हुआ है देश में? बहुत काम हुआ है, बहुत काम यार। देश में इतना बड़ा आयोजन हुआ जो भारत की आज़ादी से लेकर अब तक ये पहला समारोह है, पहला आयोजन है जिसको देश के लोगों को जो है कि सम्मानित किया, गौरवान्वित किया है। तो गर्व सम्मान की बात है कि विश्व के कई देशों के लोग इस भारत की धरती पे आए और हमने उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी मेहमान नवाजी की। ये तो हमारे बड़े लिए लोग तो यही कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा भारत
मोदी जी देश का नाम ही बदलने वाले हैं, भारत करने वाले हैं, क्या राय है आपकी इस पर? देश का नाम भारत ही था, न कभी बदला है न बदलेगा। ये तो भारत कब से ये नाम है। आप इतिहासकारों से जाकर के पूछो कि इस धरती का नाम भारत कब से, वो भी नहीं बता पाएंगे कि इस धरती का नाम भारत कब से है। वो ये कहानी सुनाएंगे कि यार हमने तो अपने बाप दादों से सुना था, लेकिन वो कालखंड उन्हें पता होगा कि किस कालखंड में इस धरती का नाम भारत वर्ष रखा गया। और अभी तो बहुत से हमारे बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि राजा दुष्यंत कौन थे, शकुंतला कौन थी, उनके प्रेम विवाह से उत्पन्न पुत्र का नाम जो भरत था, उसके नाम पे इस देश का नाम रखा गया भारतवर्ष। ये तो देश के लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो पढ़ना जानते ही नहीं, वो सुनना जानते हैं। कहीं हिंदू मुसलमान की चर्चा बहुत चल रही है तो बड़ी तेज दौड़ेंगे, कहाँ हुआ बे, हैं? तो पढ़ना तो इतिहास से तो उन्हें कुछ लेना देना है नहीं कि भारत क्या है। ये भारत पावन धरती भारतवर्ष जो है, इसका नाम किस कालखंड से है, इतिहासकारों को ये भी नहीं पता है और न इसकी जानकारी है अभी तक। लेकिन कह तो ये रहे हैं कि मोदी जी जो ये अलायंस बनाया 26 दलों का इंडिया, उससे घबरा गए, इसलिए नाम बदल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इंडिया अलायंस दल गठित हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को 2024 के लोकसभा में टक्कर देने वाली है, उस अलायंस के वजूद में आते ही आपको इंडिया वर्सेस भारत दिख गया। इससे पहले आपको क्यों नहीं दिखा? इससे पहले क्यों नहीं दिखा? ये तो सवाल बनता है ना, जनता तो सवाल पूछेगी। आपको लगता है इसीलिए कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, अभी के दौर में ये जो कर रहे हैं ये यही खास वजह है और कुछ नहीं है। ये चुनावी लग रहा है इंडिया नाम रखने से कांग्रेस जीत जाती? यार इंडिया भारत ये सब जीतने हारने वाला बात नहीं, लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा राजनीतिक दलों के तरफ से फैलाया गया, समझ रहे, तो इसकी जो आज चर्चा हो रही है, जो आलोचना और से जो इसकी ऊपर बात हो रही है, तो देश का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत नाम से आपत्ति होगी? एक भी व्यक्ति हमें निकाल के दिखा दो। अभी तक कहीं कोई मीडिया के अंदर या कहीं समाचार के अंदर कोई ऐसा संदेश आया कि किसी व्यक्ति को भारत नाम से परेशानी है? तो फिर इस पे चर्चा क्यों? आप लोग माइक लेके घुसेड़े रहते हो यार, भारत इंडिया भारत इंडिया, इस पे चर्चा क्यों? ये उस राजनीतिक दल का एजेंडा है जो देश के लोगों को उनका ध्यान भटकाना चाहती कि आप इसी में फंसे रहो। ध्यान किन मुद्दों से? ₹100 किलो हो गया, इधर से तेल निकल गया, उस पर ध्यान मत दो, इसी में फंसे रहो। समझे? क्या लग रहा है मोदी जी, क्या लग रहा है? अरे सुनिए, तो मोदी जी कोई काम धंधा नहीं किए हैं, इसी वजह से ये सब शगुफा छोड़ रहे हैं? देखो, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, उन पर ये मुद्दा क्या बना? उनके कामों की सराहना करना शब्द कम पड़ जाएंगे। मोदी जी ने इतने काम किए, बिना सोचे समझे 1500 के नोट बंद कर दिए। इससे बढ़िया देश में कोई काम किया? आज भी बहुत सी महिलाएं हमारी उन 500,000 के नोट को सहेज के रखे, कब चालू हो जाए। अपने मियाँ को नहीं बताया, अपने बाप को नहीं बताया, अपने भाई को नहीं बताया, उन महिलाओं का धन प्रधानमंत्री जी ने निकलवा दिया बाहर जनता के सामने। वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके पास वो धन पड़े। 99.8% पैसा तो रिजर्व बैंक ने कहा कि वापस आ गया, तो वो महिलाएं कहाँ से मिली आपको? जो जिन्होंने बचा के रखे। यह बताइए, रिजर्व बैंक ने कहा है कि 99.8% पैसा वापस आ गया है, तो वो महिलाएं मिली कहाँ आपको? काला धन कहाँ गया जिसको निकलवाने के लिए बंद किया था? वो काला धन क्या गया? प्रधानमंत्री जी से आपने पूछा? आपकी हिम्मत नहीं है? पूछ लो। अरे हमको इंटरव्यू नहीं देंगे, हम छोटे देश के किसी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ ले। समझ मुंह अभी मत घुसे रहो, बीजेपी के आदमी है, मुंह में घुसे। इन्हें 5,000 रुपए रोज में बंदा राष्ट्रभक्त, ये है कांग्रेस के चमचे, मैं हूँ राष्ट्र का चमचा। आप बताओ, 500 के नोट, 1000 के नोट की बात और 2000 की बात, जब यहाँ आतंकवाद नंबर 1 पे चल रहा था और मोदी जी ने जब 500 के नोट पे बैन किया, एकदम किया, शाम को 8 बजे 8 तारीख को बैन कर दिया गया और सुबह के टाइम उन आतंकवादियों के ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हुआ और वहाँ से आतंकवाद खत्म। आज भारत में कहीं आतंकवाद नहीं, वो केवल बता रहा हूँ, काला धन भी। अब काला धन, अब जितना इनका दौरे था
कुछ आया, कुछ अब ये 2000 के नोट में आ जाएगा। और परेशानी क्या है? परेशानी यह है जो गरीब जनता के खाते फ्री खुल गए, उनकी मेहनत की कमाई यहाँ कमाएगा, यहाँ बैंक में डाल दो, घर जाके निकाल लो। जब पहले क्या हुआ तो कांग्रेस टाइम में वे रास्ते में लूट लग रहे थे, कोई जेब काट लग रहा था, कोई कुछ कर लग रहा था। पढ़े लिखे बता रहे हैं हम, बता तो रहे हैं, ये काम होता था। एक मिनट रुके, अरे एक मिनट रुके, अरे रुक जा भाई चाचा, एक बात मेरे को, अरे रुकिए तो चाचा, क्या लग रहा है देश के लिए कुछ काम किया है मोदी जी ने? अच्छा, बहुत से काम किए, ऐसी बात नहीं, बहुत से काम किए हैं देश के लिए, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जहां उनकी सराहना की जाए वहां आलोचना भी करना हमारा कर्तव्य है। सराहना सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि देश के अंदर से आतंकवाद बंद हो गया। जगह जगह जो बम विस्फोट होते थे, जो अनाउंस होते थे, सावधान यहाँ बम हो सकता है, इस काम में मैं प्रधानमंत्री जी की भूरी सराहना करता हूं, करता रहूंगा कि ये परिस्थितियां बंद हो गई। दूसरी चीज़, देश के अंदर जो धार्मिक जातिवाद उन्माद जो उठा, जो मॉब लिंचिंग जो हुई गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी शोभा यात्रा के नाम पे, इस पे जो है प्रधानमंत्री जी सफल नहीं हो पाए, कोई कार्य नहीं कर पाए कि ऐसी परिस्थितियां देना जवाब तुम्हारे पास बहुत है, देते रहे। ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर पैदा क्यों हुई? जब प्रधानमंत्री जी आज स्वयं कहते हैं संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, तो ये भारत के लोग एक परिवार नहीं हो सकते? जवाब लेते भैया सवाल इनका ये है, मॉब लिंचिंग हो रही है और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सबसे गाय के नाम, सबसे पहले धर्म पे, जाति पे मोदी जी ने राम मंदिर की राड काटी, बनवा दिया। जहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहे थे, जातिवाद हो रहा था, जिस पे हर रोज यहाँ आतंकवाद हो रहा था, रोज झगड़े हो रहे थे, सबसे पहले उसी खत्म करा। कहीं का जातिवाद कर रहे हैं भाई मोदी जी? पहले हमें जो जातिवाद का ही काम खत्म किया। सुन दो, अरे वो जातिवाद से ही संबंध था उसका, वो हिंदू मुस्लिम जातिवाद में आता था, धर्म से ही टारगेट था उसका। घुमाओ मत, सीधी बात बोल लो, तो बोल लो मत। इनके पास ना मुद्दे हैं ना कुछ है, आना गाना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, जवाब देना बस की नहीं। अरे भाई साहब ऐसे निजी अटैक मत कीजिए, अरे निजी अटैक मत कीजिए। ये कह रहे हैं, वो भी यही कह रही है, बस खामो खाम जो है ना, बस राम मंदिर निर्माण भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं। परंतु 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में राम मंदिर का ताला खुला और समस्त भारतीय नागरिक राम मंदिर में दर्शन करने गए। मैं स्वयं भी गया अयोध्या जी, मैं स्वयं भी गया वहाँ देखने, दर्शन करने। भारत के 99% मुसलमान 1986 से 1989 तक सहमत थे कि यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। किसी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई भारत के अंदर। कोई इतिहास दिखा दो मुझे, 1986 में ताला खुला और 89 में शिलान्यास हुआ। देश के अंदर कहीं भी राम मंदिर को लेकर के कोई दंगा फसाद या कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रिकॉर्ड मुझे दिखा दो 1989 तक। 1990 में 70 साल तक हिंदू मुस्लिम में होते रही, राम मंदिर के नाम पे होती रही, बाबरी मस्जिद। पूरी बात सुनो, बताओ एक दंगा भी, पूरी बात सुनो, जगह बताओ, जगह कहाँ है? पूरी बात सुनो। हाँ, दंगा बताओ एक जगह भी भाई, जगह का नाम तो होगा, जो क्यों नहीं हुआ? क्यों? अभी जहांगीरपुरी में, दिल्ली जहांगीरपुरी में क्या हुआ? चाचा शांत, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में क्या हुआ? क्या आप मस्जिद, हिंदू एक भी पकड़ा गया था, सारा मुसलमान पकड़ा गया था पत्थरबाज, पत्थर मारा किसने? यात्रा लेके जाओ और मस्जिद पे चढ़ के झंडा लगा दो, ये संस्कृति है? चलिए सुनिए, बीती बात सुनिए इधर। अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, शांत रहिए थोड़ा सा, शांत रहिए। हाँ, अरे इसीलिए कह रहा हूँ, अरे चाचा आप 2 मिनट शांत रहो, आप 2 मिनट शांत, अरे शांत रहो यार, शांत रहिए। अरे बस चाचा इधर, हाँ मुख्य मुद्दे पे आइए, ये सब चलता रहेगा। मुद्दे की बात यही थी, हमने कहा कि सरकार, प्रधानमंत्री समस्त नागरिकों के प्रधानमंत्री हैं,
प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का, उनके कार्यों की सराहना करने की, उनके कार्यों की आलोचना करने की। तो मैं सराहना कर रहा हूं, मैं आलोचना भी कर रहा हूं। क्या लगता है आपको राहुल सुनिए तो अब, अरे सुन तो लीजिए, अब आप सवाल तो लीजिए। क्या आपको लग रहा है, जैसे राहुल गांधी विदेश गए, G20 को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो तल्ख प्रतिक्रियाएं आई, कहा कि देखिए तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, इसमें ही भ्रष्टाचार हुआ है। G20 इवेंट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए G20 सम्मेलन जो है ना, सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। इसके लिए हम देश के समस्त उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस विजन को, इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया और ये संपन्न हो चुका।